बंदा जिस धर्म को मानता है उससे हमें कोई कठिनाइयाँ नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई भी एतराज़ नहीं है, होने भी नहीं चाहिए। हम यही मानते हैं कि आप जो बने वो अच्छे इंसान पहले बने। संत कभी भी किसी भी इंसान को जीएस भाई अपने साथ नहीं जोड़ता। संत एक मीडिएटर होता है, एक इंसान को वहां से पकड़कर भगवान की शरणागति में ले जाता है। तो इतना माइक्रो लेवल का हमारे जीवन का ब्रह्मचर्य होता है कि कोई भी गलत विचार आ जाए, किसी को देखकर, किसी वीडियोस को देखकर, किसी को रास्ते में देखकर, या फिर मन से भी कामुक वासनिक विचार आ जाए तो एक उपवास करना पड़ता है। तो अगर बहुत लोग किसी देश में आप जैसे आपसे प्रेरित होकर आप वाली रास्ता चुन ले, आप वाला, तो कितने परिवार बेघर हो जाएंगे, माँ बाप को बच्चे देखेंगे नहीं, उनका तो मुश्किल हो जाएगा समाज का चलना। कभी सोचा है इसने आपने? बेटा भूख लगी है तुरंत ठसक ले। अरे आप अपने बच्चे के अंदर चर्बी डालते जा रहे, फैट्स डालते जा रहे, ट्राइग्लिसराइड्स डालते जा रहे। लोगों ने ये गलत परिधारणा कर दी है कि खाने से ही एनर्जी मिलती है। माँ बाप ये सोचते हैं मेरा बच्चा अगर फेल होगा तो मेरी नाक कट जाएगी, मेरी नाक बच्चे के फेल होने का कोई परेशानी नहीं, उनको परेशानी है कि मेरी नाक कट करेगी। नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो इस परिवार या चैनल के जो मेन मोटो है वो ये है कि सबसे पहले भगवान पे अटूट विश्वास, भरोसा, कोई शक नहीं उसके ऊपर। दूसरा, नेचर के नज़दीक रहना, कुदरती चीज़ों को खाना, और जैसे सूर्य की गर्मी लेना, नेचर के साथ रहना, हमारा शरीर भी सही रहेगा, मानसिक संतुलन भी बना रहेगा। तीसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉजिटिविटी अपने अंदर हमेशा रखो, किसी तरह की कोई भी नेगेटिव बात ना अपने बारे में ना किसी और के बारे में बात करने की। इसके अलावा मैंने ये प्रॉमिस किया है इस चैनल के द्वारा, मैं अपने 61 साल के खट्टे मीठे नमकीन एक्सपीरियंसेस के बेस के ऊपर जो भी मैंने एक्सपीरियंसेस किए, मुश्किलें आई मुझे ज़िंदगी में, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है ताकि आप उनको बाईपास करके कामयाबी के रास्ते पर आसानी से चल सकें। और अगर आप ये समझेंगे कि मेरी बात वैसे सीधी सीधी होगी जैसे लोग आम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं साफ बोलूँगा, स्ट्रेट बोलूँगा, ब्लंट बोलूँगा, और ऐसा बोलूँगा जो किसी ने ना भी बोला हो, लेकिन सच्चाई होगी, रियल होगा, सच्चाई होगी, क्योंकि हम रियलिटी से थोड़ा दूर हैं। फेकनेस बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में हो गई है, तो फेक यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सच्चाई होगी। और जो सच्चाई सुनने के लिए तैयार हैं वो मेरे चैनल में रहें, बाकी आनंद लें। वैसे चैनल का अगर नहीं भी आप देखना चाहें तो ना देखें, तो ये सब के लिए मेरा चैनल नहीं होगा। तो आज हम एक शख्स को आपके सामने लेके आए हैं, उनका नाम है अखंड स्वामी। ये अखंड स्वामी जी मुझे 2 महीने पहले अनुराग ऋषि जी के एक इवेंट में मैं गया था, वहाँ पे मिले, तो मैं इनकी पर्सनैलिटी से प्रभावित हुआ। ये एजुकेटेड आदमी है। नॉर्मली आपके दिमाग में आता होगा संत है, महात्मा है, तो इस चोले में हैं तो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन ये शिकागो में एक बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन में न्यूरो साइंस के ऊपर इन्होंने पढ़ाई कर रखी है। तो वो सब कुछ वो त्याग कर अब इस चोले में आके क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके बारे में मैं इनसे सवाल करूंगा, और उम्मीद है आपको बहुत ही आनंद आएगा। ये भी बेबाक बोलने वाले आदमी हैं, साफ, इनके हर मुद्दे पे इनका ओपिनियन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके ये, स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल करके ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्वामी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम जीएस भाई आपका। सबसे प्रथम तो मैं सम्राट हमारे राजाधिराज भगवान को शतशः कोटि 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 प्रणाम करता हूँ कि उनकी बदौलत हमारा अस्तित्व है जी। खास तौर पर जीएस भाई, आपके आमंत्रण से पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़े आने में थोड़ा समय बड़ी मुश्किल से हाथ आया आप। नहीं। बहुत मुश्किल से कई दिनों से उधर जनवरी से शुरू हुआ है, तब फरवरी को जाके आप मिले हो मुझे। तो चलो, मुझे भी आपको जब पहली बार हम मिले थे तब से ही बहुत प्रसन्नता हुई थी, और आपको भगवान ने जो व्यक्तित्व दिया है वो सचमुच, भगवान ने जो आपको निडरता पूर्वक जो कहने की हिम्मत दी है, इतना ही नहीं लेकिन उसके साथ आपको भगवान ने जो विनम्रता दी है वो वाकई प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। शुक्रिया बहुत बहुत। इसके लिए पैसे मैंने कोई नहीं दिया आपको, ये पता है आपको,
ये बोलने के लिए मैंने कोई पैसे नहीं देखिए दिया। हम एक संत है जीएस भाई, तो मजाक था, मैं बीच बीच में थोड़ा मजाक करता रहूंगा। क्योंकि कोई बात नहीं, लोग करते जुड़े रहिए। रहे। तो आपने हमारे प्रवचन जैसे बताया, आपने सुने होंगे, तो हम जो बोलते हैं वो निडरता से बोलते हैं, और हम ये नहीं सोचते कि इसका इन्फ्लुएंस क्या पड़ेगा। हाँ, एक संत होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि समाज को सही ज्ञान देना। जी। तो आपको मिलकर पहली बार जब मिले थे तब से ही बहुत प्रसन्नता हुई थी। खास धन्यवाद। तौर पर भगवान ने आपको जो दूसरों के उपयोग में आने की जो बात बताई है ना, जी। वो हमें बहुत अच्छी लगती है। आपने अभी अभी आपके चैनल का मिशन बता रहे थे, उसमें जीएस पे मैं एक बात और ऐड भी करना चाहूँगा, आप बुरा मत मानना। जी जी श्योर। आपने जो कहा कि नेचर के साथ इंटरेक्ट करना, भगवान पर अटूट विश्वास रखना, ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। इसको आप बरकरार रखिए। इसके साथ एक चीज़ और भी ऐड कर दीजिए जो भगवान ने आपको ऑलरेडी दी हुई है, हाउ टू हेल्प अदर्स, हाउ टू बी सम सॉर्ट ऑफ हेल्प टू द सोसाइटी। जी। आपके जीवन में वो चरितार्थ है। आप इस चैनल के जरिए इसको और भी सुदृढ़ बनाइए, ताकि और भी लोग इसमें से प्रेरणा लेकर दूसरों की सहायता करने का विचार करें। ठीक। क्योंकि जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं ना, वही सचमुच सुखी बनते हैं। सही। तो आपके जीवन में वो है, आप अपने चैनल के जरिए उसको और भी लोगों तक पहुंचाइए। जी जी, धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सजेशन के लिए। जी जी जी। और मोटो नंबर 4 अगर हमारा होगा तो यही होगा। धन्यवाद जी। तो देखा, अच्छे लोगों से मिलो तो अच्छी बातें सामने आती हैं। तो एक अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि आप का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए। किस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं, किस संस्था से जुड़े हुए हैं जी, और आपका इस जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद जी इस संत के वेशभूषा में आने का कैसे हुआ सफर? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जीएस पे। देखिए, पहले तो हम आते हैं स्वामीनारायण संस्थान से। जी। भगवान श्री स्वामीनारायण का प्राकट्य हुआ था आज से अंदाजन 200 साल पहले। जी। अयोध्या के करीब में छपैया करके एक गांव है, उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पर उन्होंने जन्म धारण किया था और आज करोड़ों की तादाद में उनके भक्त लोग हैं। तो हमारी जो प्रमुख संस्थान है वो है वड़ताल स्वामीनारायण मंदिर, गुजरात में है। वहाँ से हम आते हैं। आज वड़ताल के नीचे देयर आर मोर देन 2000 टेम्पल्स थ्रू आउट द ग्लोब, इन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यू नेम इट, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, वेयरएवर। There are more than thousands of volunteers and crores of devotees dwelling throughout the globe. Okay. तो हम वहाँ से आते हैं। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि what really instigated me, what really propelled me, what really inspired me to initiate Monk. That's your question, right? Yes, exactly. तो देखिए जीएस भाई, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, कभी कभार ईश्वर की प्रेरणाएं होती है। जैसे कि हम कहते हैं ना, जो विचार आते हैं ना, कभी कभार हम करते नहीं है, आज जाते हैं। थॉट्स जिसको कहते हैं। मुझे एक थॉट आया, कहते हैं ना, मुझे एक विचार आया, मैंने किया ऐसा नहीं बोलते हम, मुझे एक विचार आया। तो कभी कभार भगवान ही ऐसे विचार प्रेषित करते हैं हमारे जीवन में। तो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, शिकागो में न्यूरो साइंस की पढ़ाई करते थे, तो हमारे जीवन में लगातार ये विचार आते थे, यार तो you are created for doing something bigger. You are created for not for just mundane education and everything. You are created for helping others. तो वो विचार इतनी तीव्रता से हमारे दिमाग में आ रहे थे कि मैंने I couldn't sleep. There were many weeks that I could not sleep, and these thoughts propelled me to do something new. विचार ऐसे आ रहे थे कि तुम एक संत बन जाओ, तुम एक संत बन जाओ। मेरा बैकग्राउंड संत का नहीं था, मेरे विचार भी संत जैसे नहीं थे, लेकिन इतने विचार आ रहे थे कि आपको संत बनना है, संत बनना है। आई कुड नॉट कंट्रोल दैट थॉट्स। फिर हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया, हमने कई रिलीजियंस को एक्सप्लोर किया, क्रिश्चियनिटी को, जुडाइज्म को। फिर हमें लगा कि जो सनातन हिंदू धर्म में जो है, वो वहाँ से हम एक बैकग्राउंड बनाकर, हम सनातन धर्म हमारे लिए सबसे नायाब होगा दूसरों की भलाई करने के लिए। फिर हमने सनातन धर्म की ओर कई भगवत गीता, श्रीमद् रामायण, भागवतम, हरे लीलामृत, भक्त चिंतामणि, ऐसे कई ग्रंथों का अध्ययन किया। फिर हमें लगा कि आई शुड इनिशिएट मॉन्कहुड। और उस काल के दौरान हमारे एक मित्र थे, उनके जीवन में एक ऐसी इंसिडेंट हुई, उसकी बदौलत हमें बहुत प्रेरणा मिल गई। एक हमारे यूएस में, शिकागो में एक मित्र है, नाम नहीं दूंगा मैं क्योंकि ही हैज टोल्ड मी नॉट टू डिस्क्लोज इट एनीवे। ही वाज डायग्नोस्ड विथ 4 स्टेज ब्लड कैंसर। जीएस भाई, 4 स्टेज leukemia, meaning doctors told him that you will not survive for more than 2 to 3 months. And he was extremely melancholic that he's not going to survive for more than 2 to 3 months.
तो वो बंदा आप जैसा था, जब भी कॉलेज में आ रहा था तो हमें आनंद में ला देता, प्रफुल्लित करता था, लोगों को इंस्पायर करता था, लेकिन वो एथियस्ट था, वो भगवान में मानता नहीं था। तो अचानक उनके ड्रीम्स में भगवान आते हैं और कहते हैं कि, इंग्लिश में कहते हैं, I'll cure your cancer. ओके, real incident. God told him, I'll cure your cancer. That guy was not ready to believe it. वो हिंदुस्तान वो no, he was a white American guy. He was ठीक। an atheist. वो भगवान में मानता नहीं था। ठीक है। दूसरे दिन वही ड्रीम आया, भगवान आते हैं और कहते हैं कि I'll cure your cancer. इंग्लिश में उसके साथ बोलते, वो बंदा को तो हिंदी तो आता नहीं था। He thought all of this is superstitions or just एक कल्पना है, फैंटेसी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था मुझे अंतकाल मेरा दिखाई दे रहा है तो मुझे ऐसे हेलुसिनेशंस होते होंगे। So he was not ready to believe all these dreams. तीसरे दिन वही ड्रीम आया, वही भगवान आए और कहते हैं कि I'll cure your cancer for sure. This guy was not ready to believe it. 3 days continuously God came in his dream, and then he was not coming to college because he knew that he's going to die in just few months. And then we were friends of 5-6 people, and one of our friends called him and asked him, why are you not coming to the college? वो बंदा कुछ बोल नहीं रहा था। फिर उसने कहा कि I'm diagnosed with 4-stage blood cancer and I'm not going to survive for more than 2 to 3 months. That's what doctors told me. That's the reason I'm extremely depressed and melancholy. स्वामी टोकूंगा, प्लीज जरा हिंदी में जितनी ज्यादा बात कर सके कोई हमारे बात दर्शक अच्छी तरह समझेंगे। जी, निकल जाती है आपकी इंग्लिश, मुझे कोई पता बात है, नहीं, कोई तो बात नहीं। हिंदी थोड़ा प्लीज। जी Thank जरूर। you। तो डॉक्टर्स ने उनको कहा कि अब आप सर्वाइव नहीं करेंगे, तो ये बहुत ही डिप्रेस्ड हो गए। फिर हुआ क्या कि हमारे फ्रेंड्स एक दिन हमारे कॉलेज में आते हैं और कहते हैं कि अब मैं नहीं जीऊंगा। वो कहते हैं कि हमारे फ्रेंड सर्कल में 5-6 लोगों का था, इसमें से 2-3 इंडियन लोग थे। एक मैं था, एक दूसरी महिला थी, वो इंडियन थी, और एक दूसरा बंदा था, वो इंडियन था। तो वो बहन थी, उनको भगवान पर बहुत आस्था थी। तो वो कहते हैं कि भगवान यदि आपके स्वप्न में आके कहते हैं कि आपका कैंसर हम मिटा देंगे, तो वो गलत नहीं हो सकता। आपके स्वप्न कभी भी गलत नहीं हो सकते। आपके लिए स्वप्न है, भगवान के लिए वो स्वप्न नहीं है। वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तो वो बहन जो थी, भारतीय महिला थी, वो उसको हॉस्पिटल में ले जाती है, CT स्कैन से हमारा सब ब्लड रिपोर्ट सब करवाती है, एंड यू विल बी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन उसका 4 स्टेज का ब्लड कैंसर बिल्कुल कतई नॉर्मल हो गया। वो बंदा यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। उसको लगा ये कैसे हो सकता है, विश्वास करने के लिए वो तैयार नहीं था। 4 स्टेज उसका ब्लड कैंसर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। भगवान 3 दिन उसके स्वप्न में आते। फिर वो बंदा एथियस्ट में से बहुत ही आस्तिक हो गया, भगवान पर अटूट विश्वास रखने लगा, सनातन धर्म को अपनाने लगा अपने जीवन में। तो उससे आपको इंस्पायर किया? तो ये जब मेरे दिलो दिमाग में विचार बंद होते थे संत बनने के लिए, फिर उसी काल के दौरान ये इंसिडेंट हुई। तो ये इंसिडेंट ने मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन दिया कि यदि नास्तिक के लिए भगवान इतना कुछ कर सकते हैं, तो यदि मैं भगवान के लिए मेरा जीवन समर्पित कर लूँ, तो भगवान कितना कितना हमारे लिए कर पाएंगे। आपने एक बताया कि सपने में जो आती है बात तो गलत नहीं होती, भगवान जो जी। तो मेरे को सपने में तो 3-4 बार कैटरीना कैफ आई, तो मेरे घर तो आ बैठी है मेरे सामने, तो अभी तक तो आई नहीं, वो सच्चा नहीं हुआ मेरा सपना। सही बात है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, जो इंसान स्वप्न में आते हैं ना, हमारे सबका भौतिक शरीर होता है जी, हमारा शरीर माया से बना हुआ होता है, तो वो गलत हो सकता है। लेकिन जो भगवान होते हैं ना, उनका शरीर दिव्य होता है। भगवान के अंदर कोई भी ऐसा भौतिक भाग नहीं है जो आप इसको त्याग कर सके। तो भगवान यदि स्वप्न में आए या साक्षात दर्शन दे, वो सही अच्छा, होता भगवान अगर आके कहे कि कैटरीना कैफ आएगी तब आएगी। यदि कोई इंसान अकेली आएगा, कैटरीना कैफ सपने में आ जाए तो उसका कोई मायना नहीं, कोई मायना नहीं है। ओहो भगवान जी कृपा करो कृपा करो। अच्छा जी, नहीं, मजाक तो ये था। भगवान की मैं बात करता हूँ। तो एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका अब ऑब्जेक्टिव आने वाली लाइफ, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, क्या अचीव करना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, हमारे भारत में आने का प्रमुख मकसद यही है कि हम लोगों को सनातन धर्म की ओर प्रेरित करना चाहते हैं, यानी कि ह्यूमैनिटी की ओर प्रेरित करना चाहते हैं। जो बंदा जिस धर्म को मानता है, उससे हमें कोई कठिनाइयां नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई भी ऐतराज नहीं है, होने भी नहीं चाहिए। हम यही मानते हैं कि आप जो बने वो अच्छे इंसान पहले बने, आपके अंदर ह्यूमैनिटी के वैल्यूज होने चाहिए। तो हमारे भारत आने का मेन मकसद, अभी हम क्या करते हैं, लोगों को डी एडिक्शन की ओर प्रेरित करते हैं। जैसे कि कोई ड्रग्स लेता है, शराब करता है, तो उनको डी एडिक्ट करके सत्कार्यों की ओर प्रेरित करते हैं। खास तौर पर हमारा मिशन यूथ्स को हम ज़्यादा टारगेट करते हैं, कि जिनके अंदर यूथ्स को आजकल आप देखेंगे तो ये पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन से लेकर ड्रग्स के एडिक्शंस बहुत बढ़ चुके हैं, ह्यूमैनिटी के वैल्यूज़ कम हो गए हैं, माता पिता का आदर नहीं करना। तो ये सब वैल्यूज़ हम यूथ्स के अंदर रिवाइव करना चाहते हैं। ये हमारा प्रमुख मकसद है, और धीरे धीरे उनको
सनातन सत्य जो परमात्मा है उनकी ओर लगाव करने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। देखिए जी, मैं एक बता दूं एक जी बात। जी जी बोलिए। देखिए हम एक संत हैं। संत कभी भी किसी भी इंसान को जीएस भाई अपने साथ नहीं जोड़ता। संत एक मीडिएटर होता है। एक इंसान को वहां से पकड़कर भगवान की शरणागति में ले जाना, अपने में आप में जोड़ना, वो संत का मकसद नहीं है। समझ रहे? यदि कोई इंसान अपने आप में जोड़ दे तो उसको संत नहीं कहते। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आप समाज में रहकर पारिवारिक जिम्मेवारियों को पूरा करके भी अच्छे काम करना चाहिए, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल पर्सनल कर चॉइस सकते है। हैं, बिल्कुल। लेकिन आपका ये ख्याल था कि आप इस जी संन्यास लेके ये सब कुछ, तो इससे ज्यादा हेल्प कर सकते हैं समाज की। जी बिल्कुल। आप गृहस्थाश्रम में रहकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, मुक्ति कर सकते हो, भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, भगवान के दर्शन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं जी। देखिए आपका मेन इंटेंशन शुद्ध होना चाहिए जीएस भाई। यदि गृहस्थ होकर भी आपका इंटेंशन शुद्ध है तो आप 100% भगवत प्राप्ति कर पाओगे। ठीक है। यदि मैं सन्यासी होकर मेरा इंटेंशन साफ नहीं होगा तो मैं भी अपने मार्ग से भटक जाऊंगा। तो आश्रम से इतना लेना देना नहीं, आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। तो अभी आप अपने परिवार से फिर भी जुड़े हुए हैं, उनका टेक केयर कभी जरूरत पड़े उनको तो बिल्कुल त्याग दिया? देखिए जीएस भाई, हमारे संतों का ये नियम होता है कि वंस वी बिकम मॉन्क, जैसे ही हम संन्यास धारण करते हैं ना, हमारे 5 प्रमुख नियम होते हैं। मैं आपको संक्षेप में इसी में इसका उत्तर आ जाएगा। पहला होता है ब्रह्मचर्य, यानी कि 8 प्रकार का जो ब्रह्मचर्य होता है, सेक्सुअल विचार भी आ जाए, गलत कामुक विचार भी आ जाए ना, तब भी हमें एक उपवास करना पड़ता है। अच्छा। वासना संबंधी। तो इतना माइक्रो लेवल का हमारे जीवन का ब्रह्मचर्य होता है कि कोई भी गलत विचार आ जाए, किसी को देखकर, किसी वीडियोस को देखकर, किसी को रास्ते में देखकर, या फिर मन से भी कामुक वासनिक विचार आ जाए तो एक उपवास करना पड़ता है। ये है पहला ब्रह्मचर्य पर संयम रखना। दूसरा होता है हमारा निस्वाद वर्तमान, यानी कि हम जो खाते पीते हैं उस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हमारा खाने का मकसद स्वाद के लिए नहीं, लेकिन एक शरीर के लिए होना चाहिए। ये हमारे संतों का नियम होता है। माने हमें ऐसा नहीं कि चलिए आज पिज्जा खाने का मन हुआ, आज सैंडविच खाने का मन हुआ, आज ये खाने का मन हुआ तो ये खा लेंगे। खाना एक हमारे लिए एक मीडियम है, वो हमारा मकसद नहीं है हैप्पीनेस के सोर्स का। तो ये दूसरा नियम होता है। तीसरा होता है हमारा निर्लोभ वर्तमान, यानी कि वी आर नॉट सपोज टू कैरी एनी सॉर्ट्स ऑफ फाइनेंशियल थिंग्स। हमारे नाम का कोई पर्सनल बैंक अकाउंट्स नहीं होते, ना ही हमारे जेब होते हैं जिसमें हम पैसे रख सकते हैं। तो यानी कि निर्लोभ होना चाहिए, आपके अंदर लोभ नहीं होना चाहिए, ग्रीड नहीं होना चाहिए, समाज को देने के लिए कुछ होना चाहिए। चौथा होता है आपने जो बताया निस्नेह वर्तमान, यानी कि वी आर नॉट सपोज टू हैव एनी कनेक्शंस विद आवर फैमिली मेंबर्स। अच्छा। जैसे कि हमारे इस आश्रम के पहले, जिसको हम पूर्व आश्रम कहते हैं, संन्यास धारण करने से पहले, तो हमारे माता पिता, भाई बहन, जो कुछ भी हमारे करीब के रिश्तेदार जितने भी होते हैं ना, उनसे हम किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रख सकते। अच्छा। जैसे कि हमारे संन्यास धारण किए 14 साल हो गए। अच्छा। अप्रॉक्सीमेटली तो 14 साल से हमने एक बार भी हमारे पूर्वाश्रम के जो माता पिता है उनके साथ कभी भी बात नहीं की। अच्छा। पिछले 14 साल से ना ही हमारे भाई जो होते हैं पूर्वाश्रम के, अब तो हमारे कोई भाई ही नहीं है, क्योंकि अब हमारे लिए आप ही हमारे भाई सभी भाई हैं, तो उनके साथ हम किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखते, क्योंकि इसका मकसद एक ही अब हमारे लिए, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि आप ही अब हमारे परिवार के हो चुके हैं। पूरा विश्व हमारा परिवार है, कोई एक पर्टिकुलर इंसान नहीं है। तो किसी के प्रति द्वेष भी नहीं और आसक्ति भी नहीं। ठीक है। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण नियम जीएस भाई ये है निर्माण वर्तमान, यानी कि कोई हमें अपमान करे, कोई हमें ताड़े मारे, लताड़े, गालियां दे, या फिर हमारे साथ ईर्ष्या करे, या फिर हमें मारने की भी चेष्टा करे, तो उसके प्रति गलत विचार नहीं करना। अच्छा। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे डिफिकल्ट नियम है। मुश्किल है यार। मान लीजिए कि किसी को देखकर हमें ये विचार आ जाए कि इसका गलत करना है, तब भी हमें एक उपवास करना पड़ता है। तो किसी के साथ ईर्ष्या तो नहीं करना, लेकिन कोई हमारे साथ गलत करे ना, उसकी की भलाई के विचार करने हमें। तो 14 साल का जब से आपने इस संन्यास लिया जी, तो आपको सबसे 100% आप इस 5 असूलों पे उतर रहे हैं, या कभी कभार कोई? देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए हम संत हैं, तो ऐसा नहीं कि जैसे ही आपने इस वस्त्रों को धारण कर दिया आप 100% इस 5 नियमों को पालन करने लगे। बाह्य रूप से मैं 100% पालन करता हूँ, लेकिन कभी कभार देखिए हम इंसान हैं, तो कभी कभार प्रसिद्धि के विचार आ जाते हैं, कभी कभार ऐसे विचार आ जाते हैं। भगवत कृपा से कोई
कामुक विचार तो अभी तक नहीं आए, वासनिक विचार जैसे ब्रह्मचर्य से कोई ऐसे विचार तो आज तक कभी भी हमें जिंदगी में नहीं आए, लेकिन कभी कभार प्रसिद्धि के विचार आ जाते हैं, ऐसे कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन हम उस पर अभ्यास करते हैं। तो जानबूझकर हम किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करते। अब हमारे पूर्व जन्मों के आधार पर हमारे संस्कार बनते हैं, तो कभी कभार उसके आधार पर विचार आ जाते हैं, लेकिन हम उस विचार को इंप्लीमेंट नहीं करते, खराब विचार होगा। मान लीजिए कि आप हमारे साथ बैठे फॉर एग्जाम्पल, और मान लीजिए कि हमें ऐसा लगा कि अरे यार जीएस भाई तो पैर ऊपर पैर चढ़ाकर बैठे फॉर एग्जाम्पल, तो ये गलत विचार हमें किसी के प्रति नहीं करना। अब मान लीजिए आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे नहीं जीएस भैया तो महान है, ऐसा कर कर वो विचार को टाल देंगे। तो विचार नहीं आते ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पूरा एनलाइटन हो चुका है, ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन हम जरूर अभ्यास जरूर करते हैं। गुड। और बाह्य रूप से हम उसका कभी भी उल्लंघन नहीं किया। जी। तो आपके विचारों को परेशानी ना हो, पहले तो मैं टांग नीचे कर लेता हूं। नहीं जस्ट किडिंग। तो बाकी अगर जैसे कह रहे हो कि आपके विचार ना आए वासना के इस तरह के, तो फिर जो अक्सर तो दुनिया में ये देखा गया ऐसे ना विचार आए तो माँ बाप बच्चे को लेके डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जी। कोई तो प्रॉब्लम है तो किसी ने ऐसा नहीं कहा कि डॉक्टर के पास जाओ? नहीं, क्योंकि देखिए हमने ये जानबूझकर हमारे मन पर कंट्रोल रखा है जी। ऐसा नहीं है कि जन्मजात हमें कोई इच्छा ही नहीं थी, समझ रहे हैं मेरी बात? हमने हमारी इच्छाओं पर कंट्रोल नियंत्रण रखा है। अच्छा। और हम हमारे विचार को सही दिशा में उपयोग करते हैं। समझ रहे? मान लीजिए कि आपके साथ हमें ईर्ष्या के विचार नहीं आते, हमें कोई महिला को देखकर कोई गलत विचार नहीं आते, तो ये तो अच्छी चीज है ना। हम उस विचारों को अब हम सही दिशा में भगवान की ओर प्रेरित करते हैं। तो जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, इस तरह की कोई हरकतें होती हैं कॉलेज में पढ़ते वक्त, जब तक आप सन्यासी नहीं हुए थे जी, तो वो जो यादें हैं तो आज आपके वो हार्ड ड्राइव से निकाल दिए आपने कि कभी कभार याद आ जाती है? अच्छा प्रश्न पूछा जीएस भाई। देखिए जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, तब से ही मैंने कहा ना कि हमें ये विचार शुरू हो गए थे कि हम कुछ बड़े मिशन के लिए हम आए हैं जी। तो तब से ही हम भगवत कृपा से ही 100% और हमारे गुरुजी की कृपा से ही हमें ये पहले से ये लगता था ये सब चीजें फिजूल चीजें, जैसे कि ये कामुक प्लेजर से वासना के जितने भी सुख है, जितने भी खाने पीने के सुख है, वो पहले से ही हमें इतने ट्रिवियल लगते थे, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा विजन था। तो ये खाने पीने का, ये जितने भी सेक्सुअल प्लेजर्स होते हैं, उसमें हमारा मन भगवत कृपा से और हमारे गुरुजी की कृपा से कभी लगा नहीं। तो आपने कहा कि जो परिवार से आप रिश्ते तोड़ लेते हो, तो अगर बहुत बहुत लोग किसी देश में आप जैसे आपसे प्रेरित होकर आप वाली रास्ता चुन ले, आप वाला, तो कितने परिवार बेघर हो जाएंगे, माँ बाप को बच्चे देखेंगे नहीं, उनका तो मुश्किल हो जाएगा समाज का चलना। कभी सोचा है ऐसे आपने? 100% सोचा है। मैं आपको बताता हूँ, आप जितने भी लोगों के आगे ऐसी भगवान की बातें करेंगे ना, हजारों में से नहीं लाखों में से एक इंसान सन्यास को धारण कर पाएगा। अच्छा। तो आप कभी भी ये सोचते रहेंगे ना कि सभी लोग सन्यास धारण कर लेंगे तो क्या होगा, ये मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं है। भगवान ने टास्क दे के भेजा होता है। हाँ, फला आदमी भगवान ने कुछ लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बना दिया है, कुछ लोगों को बिजनेसमैन, कुछ लोगों को अलग अलग क्षेत्र में भगवान ने ऐसा सर्जन किया है और भगवान ने इसका बैलेंस करते हैं। तो आप कभी भी ये चिंता मत करना कि यदि सभी लोग सन्यासी हो जाएंगे तो कभी भी नहीं होगा। सतयुग में भी नहीं हुआ तो कलयुग में कैसे होगा? तो दूसरी बात भी आई कि क्योंकि आप लोग जो हो कितने नंबर्स में हो मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली, तो अब देश की जो प्रोडक्टिविटी है जी, उसमें आप लोगों का तो कंट्रीब्यूशन है ही नहीं जी। तो आप जो इंडिया की ग्रोथ हो रही है, प्रॉस्पेरिटी हो रही है इस समय, जीडीपी ग्रोथ, उसमें आप लोग कहीं भी कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो आपको कभी एहसास नहीं होता कि हम इस देश के लिए कोई खास प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे? संत लोग, मैं सही संतों की बात करता हूँ, मैं जो फर्जी संत है उसकी बात नहीं करता। जो सच्चे संत होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा राष्ट्र निर्माण में काम करते हैं। आप पुरातन सनातन संस्कृति से देखिए, महर्षि वेदव्यास जी, वाल्मीकि जी, गौतम ऋषि, कोई भी सन्यासी ऋषि को आप पकड़ लीजिए, सन्यासियों की बदौलत ही हमारा देश चलता है। और ऐसा नहीं है, आर्थिक कंट्रीब्यूशन भी संत लोग ही करते हैं, सामाजिक सुधार भी संत लोग ही लाते हैं, सुपरस्टिशंस यानी कि अंधश्रद्धाओं को दूर भी सच्चे संत लोग ही करते हैं। इसलिए मुझे कभी भी ये मलाल या ये दुख नहीं हुआ कि संत लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। हम अनेक हजारों लाखों करोड़ों गृहस्थों के जीवन को उजागर करते हैं। तो ये कैसे? हमने हमारे एक के जीवन का समर्पण किया है,
लेकिन बाकी के लाखों लोगों के जीवन में सुधार करते हैं ना। तो ये जो कारें हैं और ये ट्रैवलिंग करते हो हवाई जहाज़ों पे इधर उधर आना जी। जाना, तो वो खर्चा कौन उठाता है? देखिए ये भक्त लोग ही उठा लेते हैं। इसमें होता क्या है, कई भक्त लोग होते हैं, वो कहते हैं स्वामी जी हमें ये सेवा दीजिए, हमें आप मान लीजिए कि आप यूएस कनाडा जा रहे हैं तो स्वामी जी हम इसकी सेवा कर लेंगे। मान लीजिए आप गरीबों के लिए अन्न का भंडारा करते हैं, कुछ अस्पताल चला रहे गरीबों के लिए, ज़रूरतमंद इंसानों के लिए फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, लोगों को डी एडिक्ट करते हैं। जैसे कि ये कैलेमिटीज आते हैं तो उन पर वो जब अन्न क्षेत्र चलाते हैं, वो सब भक्त लोग ही डोनेट करते हैं ना। माने जो अच्छे लोग हैं वही कहते हैं कि स्वामी जी हमें इस काम की सेवा कीजिए। तो मतलब ये कि जी। लोगों की कमाई का इस्तेमाल जी, करना ठीक बिल्कुल। है, लेकिन अपनी आपने खुद कमाई नहीं कोई करनी। जी ऐसा ही देखिए है। ऐसा ही है। देखिए मान लीजिए कि आपने फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आपने मान लीजिए 1 करोड़ रुपया संस्थान में डोनेट किया जी। फॉर एग्जांपल। हम्म, यदि वो डोनेशन का उपयोग मैं मेरे निजी जीवन के लिए करूंगा, हम्म, मेरी अय्याशी के लिए या मेरी जो इच्छाएं हम्म। वो पूरी करने के लिए, तो मैं भगवान का गुनहगार हो जाऊंगा। क्योंकि वो कमाई आपने ईमानदारी से कमाई होगी, अपना पसीना बहाकर कमाई होगी, और वो इनकम वो डोनेशन का उपयोग यदि मैं मेरे निजी स्वार्थ के लिए करूंगा ना, तो वो सबसे ज्यादा आपका गुनहगार तो होगा लेकिन भगवान का गुनहगार होगा। तो जो लोग डोनेशन या कुछ भी करते हैं कहीं पर भी, मैं आप किसी भी धर्म को उठा लीजिए, वो हमेशा सत् कार्यों के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी उस संत की या जो कोई उसका मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। यदि वो निजी स्वार्थ के लिए करेगा ना, वो भगवान का गुनहगार हो जाएगा। तो इसी में सवाल मेरा एक और दिमाग में जी। आया कि ये कौन डिसाइड करता है कि ये काम जो है जो पैसे का इस्तेमाल है कैसे हो रहा है? अगर आप कहें कि किसी भक्त ने 1 करोड़ रुपया दिया, जी। तो आप उसमें से हवाई जहाज की टिकट लेके स्विट्जरलैंड के जंगलों में जाके कहते मैं भक्ति करना चाहता हूँ, तो वो इस्तेमाल पर्सनल हुआ या सही इस्तेमाल हुआ? नहीं, देखिए आप यदि दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, अच्छा। ट्रैवलिंग तो हर कोई इंसान करता है, लेकिन आप किस मकसद से करते हैं? आप मकसद तो अच्छा ही है आपका। नहीं, मान लीजिए कि आप कोई इंसान मान लीजिए स्विट्जरलैंड जा रहा है फॉर एग्जांपल, यदि वो भोग विलासिता के लिए जा रहा है, कोई इंसान पेरिस में जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, भोग विलासी, वो तो इंसान खुद ही डिसाइड करेगा ना। वो भगवान को साक्षी रखकर करना पड़ेगा। खुद के लिए करेगा तो वो गुनहगार हो जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कई पर्वतों में, कई एक्सोटिक प्लेसेस पे लोग चले जाते हैं जी, वहां पे भगवान से जुड़ने के लिए। हाँ, तो आप ट्रैवल करके लाखों रुपया खर्च कर देते हो वहां पे जाके, जी, तो वही ध्यान जो है यहाँ के हिमाचल के पर्वतों में भी हो सकता है, लेकिन आप कहते नहीं मुझे भूटान जाना है या इटली के जंगल है वहां पे। समझ गया। देखिए अब हर एक व्यक्ति का इंटेंशन अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति की इच्छा, हर एक व्यक्ति को अलग अलग जगह पर सुकून मिलता है। लेकिन मान लीजिए कि वो मेडिटेशन के लिए जाता है, भगवत प्राप्ति के लिए जाता है, साधना के लिए जाता है, तो उसकी साधना से समाज में लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। उसकी ऑरा जो डेवलप होगी ना, उसकी ऑरा से समाज में हजारों लोग निर्व्यसनी बनेंगे, हजारों लोग भगवान के प्रति आस्था रखने लगेंगे। तो वो उसके निजी मनोरंजन के लिए नहीं है, तो वही वो सत्कार्यों में ही उपयोग की है, ऐसा ही आप मान सकते हैं। पर एक बात क्यों है कि इतनी धार्मिक प्रचारता के बाद भी हमारा मुल्क जो है दूसरे देशों जहाँ के इतनी धर्म की बोलबाला नहीं है, हमारे मुल्क पाकिस्तान ले लो, इंडिया ले लो, अफगानिस्तान ले लो, जहाँ के धर्म का बहुत बोलबाला है, उसके बावजूद भी प्रीचर्स बहुत से हैं। हमारा समाज उनसे अच्छा होना चाहिए जी। इसका क्या कारण सोचते हैं आप? देखिए आप क्या कहना चाहते हैं कि हमारा समाज खराब है ऐसे? उनसे देखो, सच्चाई है, आप भी ये मानते हैं कि जितना करप्शन, झूठ, बेईमानी, पोल्यूशन, गंदगी सड़कों पे ये यहाँ पे है इंडिया में, तो विकसित मुल्कों में ऐसा नहीं है। वहाँ इतना भगवान का ध्यान भी नहीं करते, लेकिन वो टैक्स पे करना ज़्यादा अच्छे से करते हैं, सफाइयाँ अच्छे से रखते हैं, अपने पैसे का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं, करप्शन कम है। ये तो मानना पड़ेगा आपको कि वहाँ ये बेहतर है, तो भगवान के बिना वो सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो प्रीचर्स हैं, कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि उन्होंने प्रॉपर अपना मैसेज जनता को नहीं दिया कि सफाई, हर धर्म कहती है सफाई रखो। आप गलियों सड़कों में देखो, लोग घरों के अंदर जितना मर्जी महंगा फर्नीचर ले लेंगे, घर के बाहर उनके गंद पड़ा होगा, तो उसको सफाई करना भी तो धर्म भी तो सिखाता है ना। तो इस तरह से मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ। मैं देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जीएस भाई। पहले तो मैं 1-2 चीजें बता देना चाहूंगा। एक होता है भौतिक विकास जी, और एक होता है आध्यात्मिक विकास। विदेशों में जो हमें दिखा देता है वो भौतिक विकास है। भारत में हमेशा भारत अध्यात्म के प्रति आगे रहा है। फिर भी आप कहते हैं कि करप्शन क्यों इतना हो रहा है, गंदगी क्यों, इतना कूड़ा सब इधर उधर डालते हैं।
तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे सनातन ग्रंथ गलत है या फिर कोई अच्छे संत नहीं है। अच्छे संत भी हमारे देश में है, सनातन ग्रंथों का भी प्रभुत्व हमारे देश में है, लेकिन लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो ये गलती लोगों की है, देश की नहीं है, सन्यासियों की या फिर हमारे शास्त्रों की या हमारे धर्म की गलती नहीं है। लोग इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसका कारण क्या है? हम लोग विदेशों से प्रभावित गलत तरीके से होने लगे। जो विदेश की जो अच्छी चीज है ना, वो हम हमारे जीवन में इंप्लीमेंट नहीं करते, और जो उसकी बुराइयां है उसको हम पकड़ के ला देते हैं हमारे देश में। तो जो आपने जो कहा विदेश में अच्छी चीज है, जैसे कि ऑनेस्ट रहना, टैक्स पे करना, या फिर कूड़ा इधर उधर मत डालना, किसी के साथ बेईमानी कम करना, वहां पर भी होती है लेकिन कम होती है। तो हमारे लोग ऐसी चीजों से प्रभावित न होकर वहां की जो घटिया संस्कृति है उसको पकड़कर हमारे देश में ला देते हैं। तो ये गलती लोगों की है। लोग बाहर से अपने आप को धार्मिक मान लेते हैं लेकिन अंदर से आध्यात्मिक नहीं बनते। तो ये गलती वहां पर लोगों की विचारधारा की है। पर मेरा मानना है कि जो संत हैं, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बात कही हुई जो है वो मुझे ज्यादा ताकतवर लगेगी बनिस्बत एक सड़क चलते किसी आदमी की। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग इस बारे में इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आध्यात्मिकता के साथ साथ जो देश के कानून हैं उनकी पालना करना, सफाई के बारे में ध्यान रखना, समझे ना, बिल्कुल तो बिल्कुल। करप्शन कम करना, ये भी बातें एक समाज का निर्माण में हेल्प करती है। बिल्कुल। तो संत लोग इस बारे में मैंने देखा बहुत कम बात करते हैं। वो कहते हैं बस भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, तो लोग लेने भी लग जाते हैं, भगवान के नजदीक भी हो जाते होंगे। लेकिन उसके बाद ये जो छोटी छोटी चीजें जो एक समाज को अच्छा, सुंदर और स्वस्थ बनाती है, बीमारियां फैलती हैं गंदगी से, उस दिशा में भी मेरे ख्याल से संतों को ध्यान देना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। सही बात है आपने जो बताया, क्योंकि संतों, आप सड़क पर जाने वाले इंसान की नहीं सुनेंगे, संत की सुनेंगे जी। तो हम इस पर भी काफी काम करते हैं, जैसे कि हर साल स्वच्छता अभियान लगाना। अच्छा, लोगों के अंदर, भक्तों को हम पहले से ये समझ डाल देते हैं कि भैया सबसे पहले आपके हृदय के साथ आपका घर, आपका मोहल्ला सब साफ सुथरा होना चाहिए। राइट। तो सबसे पहले हम देखिए, हमारी प्राथमिक शिक्षाएं क्या होती है? पहले तो स्वच्छता, ये पहली चीज है। घर, आप जिस देश में रहते हैं वहां पर तो स्वच्छता रखिए। मान लीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, गाड़ी की विंडो खोलकर जो कूड़ा है वो रोड पर डाल देंगे। ऐसे ही। तो हम भक्तों को ये सिखाते हैं कि भैया ये कूड़ा आपको डालना है तो कूड़ा पेटी में जाके डालिए। हमारे भक्त लोग जो होंगे ना, वो कभी थूकेंगे भी नहीं, रास्ते पर कहीं पर भी नहीं थूकेंगे। जहां पर थूकना चाहिए वहां पर ही थूकेंगे, कहीं पर भी मल मूत्र नहीं करेंगे। जैसे आज लोग दीवार पर जाके अब कर देते हैं जो कुछ न करना है। तो हम भक्तों को सबसे पहले ये सिखाते हैं, उसके बाद डी एडिक्शन की ओर प्रेरित करते हैं। पान मसाला गुटखा सिगरेट सब छोड़िए, फिर इंटेग्रिटी सिखाते हैं। तो हम भक्तों को जीएस भाई ये सब चीजें सिखाते हैं कि आप पहले ह्यूमन बनिए, इंटेग्रिटी, टैक्स में आप कभी भी चोरी मत कीजिए, लोगों के साथ बेईमानी मत कीजिए, आपकी भाषा को विशुद्ध रखिए। ये सब चीजें हम पहले भक्तों को सिखाते हैं। सुनते नहीं है, सुनते हैं लेकिन ये धीरे धीरे फेरफार आता है ना लोगों के जीवन में। तो जोर से, जरा जोर लगा के करिए थोड़ा सा। जरूर। आप जैसे भक्त होते हैं तो तुरंत सुन लेते हैं। आई थिंक देयर इज समथिंग लाइक यू आर नॉट पुटिंग एनफ, उनके प्रेशर डालो। कोई बात नहीं जी। हाँ, क्योंकि समाज, हिंदुस्तान देखो, मेरे ख्याल से स्वामी जी, हिंदुस्तान को कई दिशाओं में बहुत सा काम करना है जी। बिल्कुल। क्योंकि मैं दोनों देशों को देख चुका हूँ, वहां भी 25 साल रहा हूँ, यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ पे कोई देखा, अब वापस आता हूँ। मुझे अपनी धरती से प्यार है, बहुत प्यार है, तो मुझे जाने का दिल नहीं करता। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें देखते हैं ना, उनमें लगता है कि हम क्यों नहीं बदलते जी, इन चीजों से हम क्यों नहीं बाहर आते। जैसे लाइन में खड़े हुए हैं किसी टिकट लेने किसी चीज में, तो पिछला आदमी आके सीधा आगे चला जाता है। भाई अगले बंदों की कोई उसे रिस्पेक्ट ही नहीं है कि भाई वो पहले लाइन में लगे। कॉमन सेंस है ये तो। कॉमन सेंस इन चीजों को तो हमें सभ्य समाज से ये चीजें सीखनी चाहिए। बिल्कुल। रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे के साथ टचिंग बहुत ज्यादा ना करो, हाथ लगा देते हैं ऐसे ऐसे, कहीं मतलब अच्छा नहीं महसूस करते कई लोग जी। तो बाकी कुछ अच्छी बातें भी हैं। मैं इधर मेट्रो में जाता हूँ तो बच्चे जो हैं वो किसी बुजुर्ग को देखते हैं सीधा खड़े हो जाते हैं, सीट दे देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। आपने सही बताया, जैसे हम यूएस में जब कॉलेज में जाते थे तो वो सिटी ट्रेन लेके जा रहे थे, तो वहां पर मुझे अच्छी एक चीज लगी जीएस भाई कि जब भी कोई बुजुर्ग आ जाए
तो जितने भी युवा लोग कॉलेज में जाएंगे ना, सब खड़े होकर उनके लिए सीट खाली कर देंगे, बहुत अच्छी बात। स्ट्रेंजर के लिए, जी जी। जिसके साथ कोई परिचय ही नहीं है। अब हाँ, यहाँ पर ये कम देखने को मिलता है। यस। क्षमा प्रार्थी तो हूँ, कई फील्ड्स में हमें इस तरह की चीजों पे इम्प्रूव करना है हमको। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आध्यात्मिक तौर पे हम आगे हैं जी। योगा दुनिया को हमने दी है। अभी अनुराग जी के प्रोग्राम से अटेंड होके आप भी वाकिफ होंगे, वो काफी इस माइंड के ऊपर काम कर रहे हैं। जी। तो भविष्य जो ये कल को ये चीज दुनिया में जाएगी, तो बड़ा मैं एक्साइटेड हूँ इस बारे में कि ये हमें बहुत कुछ वर्ल्ड को सिखाना है। नहीं, बिल्कुल सही, ठीक है ना जी। तो एक बात और स्वामी जी में पूछना चाहता था कि एक स्वामी जो सन्यासी जो है जैसे आप, तो आपकी दिनचर्या कैसे रहती है? दिन में कैसे उठते हो, क्या करते हो, सारा दिन की चर्या थोड़ा सा अंदाजा? देखिए, अक्सर संत लोग 4 या 5 के बीच उठ जाते हैं, कई लोग तो 3 बजे उठ जाते हैं। ठीक है। लेकिन लेटेस्ट बाय 4:35 सब उठ जाते हैं। और फिर दिनचर्या ऐसा होती है, पहले कुछ भगवान का नाम स्मरण करके, मेडिटेशन करके, फिर स्नान इत्यादि शौच क्रिया सब निपटा कर पूजा पाठ करना, भगवान की आरती में जाना, फिर लोग अपनी अपनी सेवा में रहते हैं। अक्सर आप मेरी बात बताएं तो मैं दिन में 2 बार भोजन लेता हूँ, और वो भी मैंने पिछले कई समय से ऐसा प्रैक्टिस किया कि 16 घंटे का मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ हर दिन। अच्छा, हर दिन? हर दिन। यानी कि मैंने आज शाम को मान लीजिए कि 6 बजे मेरा आखिरी भोजन लिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो दूसरे दिन में 11-12 बजे के पहले कुछ नहीं खाऊंगा। तो 16 से 18 घंटे का मैं हर दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ। और अक्सर मैं फलाहारी चीज़ें ज़्यादा लेता हूँ, क्योंकि जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको वो एनर्जी चाहिए। मैं गेहूं को हो सके इतना अवॉइड करता हूँ, राइस, गेहूं और चावल को मैं अवॉइड करता हूँ। मैं कभी मैदे की चीज़ नहीं खाता, फाइन फ्लोर नहीं खाता मैं। तो आप लोगों को भी ये मैं सब कहता हूँ। मैं सॉल्ट भी बहुत कम लेता हूँ, शुगर तो बिल्कुल नहीं खाता मैं, फ्राइड चीज़ें मैं नहीं खाता। तो ये सब चीज़ें हेल्थ के लिए भी अच्छी है और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी अच्छी है। जैसे कि आजकल लोग आप देखेंगे, गेहूं की बात छोड़िए, अब मैदे की ही चीज़ें खाते हैं। अब मैदा डाइजेस्ट होने में ही शरीर में कितने समय लग जाता है, इसकी बदौलत तो डाइजेशन के प्रॉब्लम हो जाए, आगे जाके कोलन कैंसर हो जाते हैं। तो मैं गेहूं अवॉइड करता हूँ, चावल अवॉइड करता हूँ, तली हुई चीज़ें अवॉइड करता हूँ, शुगरी आइटम्स अवॉइड करता हूँ, सॉल्ट हो सके इतना कम खाता हूँ, और मीठी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खाता मैं। नेचुरल जो शुगर आती है वो मैं ले लेता हूँ। तो इसका कारण ये है कि आपके शरीर के अंदर एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। देखिए, जो लोग गेहूं और चावल खाते हैं ना, उनको लंबे अरसे में डायबिटीज की दिक्कतें होती हैं। तो मुझे याद है एक बार आपने कहा था जीएस पाजी ये गुलाब जामुन खाओ आप। हाँ। तो फिर वो आप खाते नहीं हो मुझे खिलाने के लिए, क्यों? देखिए, हम तो संत है, आपको खिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। नहीं, मीठा तो मत खिलाओ ना फिर। आप हमें भी अच्छे रास्ते पे डालो। मैं सीधे आपको ये कह दूंगा, जीएस भाई आप आज से मिठाई बंद कर दो, तो आप कहेंगे अरे ये तो स्वामी जी खुद नियम का पालन करते हैं और हमारे भी ऊपर शक्ति डाल देते हैं। लेकिन हम हमारे प्रवचन में इसका काफी जिक्र करते हैं, आप गेहूं चावल वो सब कम कीजिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस बारे में और बताइए, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान गेहूं खाता है, चावल खाता है। जी, देखिए, आपको खाना है तो बाजरा खाइए। अच्छा, मिलेट्स ले लीजिए आप चने की रोटी खाइए। चना जो होता है ना, आप लोग क्या कहते हैं मुझे मालूम, चना, वो छिलके के साथ खाइए। राइस खाना है तो आप ब्राउन राइस खाइए, छिलके के साथ खाइए। लेकिन ये मैदा तो कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। अच्छा, ये बहुत ही खतरनाक है आपके हेल्थ के लिए। थोड़ा योगा प्राणायाम कीजिए। मैं हर दिन जीएस भाई कम से कम 25 किलोमीटर चलता। पैदल चलते 25 किलोमीटर? पैदल मैं हर दिन तकरीबन ऑन एवरेज 8 घंटे चलता हूँ। तो घंटे का 4 किलोमीटर आप गिनेंगे फिर भी 32 किलोमीटर हो जाते, फिर भी मैं 25 किलोमीटर तो हर दिन चलता हूँ। वाह! इसकी बदौलत हमारा हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। आप कहेंगे आप स्किनी है, अंडरवेट है, लेकिन देखिए, ज़्यादा मोटापा हो जाना इससे ज़्यादा बेहतर है स्किनी होना अच्छा है। तो इसकी बदौलत हमारे अंदर एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं। जब हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, भगवान का नाम स्मरण करना है या कुछ भी एक्टिविटी करनी है ना, तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा होती है। जो इंसान खाने के अंदर ही अपनी पूरी एनर्जी लगा देगा ना, वो क्या खा कुछ भलाई कर पाएगा लोगों को। इसीलिए अपनी जिह्वा इंद्रिय पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अब हमारा ही तौंद बाहर आती रहेगी, लटकती रहेगी, तो हम क्या समाज को नहीं आपकी नहीं आती लेकिन हम क्या समाज को उपदेश देंगे। इसीलिए आहार पर संयम होना बहुत जरूरी है। हम हो सके इतनी फाइबर वाली चीजें ज्यादा लेती है, जैसे कि ये वेजिस हो, ऐसी चीजें ज्यादा लेते हैं। तो यहाँ पे अब अवेलेबिलिटी चीजों की इतनी हो गई ना, ये बात आपकी बहुत सही है कि जितना हमारी धारणा ये है कि जैसे माँ कहती है बच्चे ने खाया नहीं, सुबह से कुछ खाया नहीं, या
पत्नी हस्बैंड को देती है, हम्म। आपने खाया नहीं दोपहर से, अब खाया नहीं, तो जितना भूखा रहो उतना शरीर जो है अच्छी परफॉर्म करता है। बिल्कुल सही जी। बात बताई आपने। आपको कभी कभार महीने में 3-4 उपवास भी उपवास करने रखने चाहिए, चाहिए, जी। पूरे उपवास, ऐसा जी। नहीं नींबू पानी ले लिया, हम्म। कोकोनट पानी ले लिया, पूरे उपवास करने। ये हम्म। आयुर्वेद में भी लिखा है और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। उपवास करने से एक जापानी स्टडी अभी पब्लिश हुई थी, आप बखूबी जानते होंगे, नोबेल प्राइज भी मिले था उनको। जो लोग निर्जला उपवास करते हैं ना, हम्म। एक दिन के लिए पानी भी नहीं पीते, अच्छा। 36 घंटे के लिए, उनके जो कैंसर के सेल्स होते हैं ना, वो स्टार्व होने लगते हैं और इसके बदले उनको कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो उपवास आपके भविष्य के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, आपको कैंसर की संभावनाएं भी कम कर देगा। बहुत अच्छी। आजकल माता पिता बच्चों को क्या सिखाता है, बेटा भूखा नहीं रहना, बेटा भूख लगी है तुरंत ठसक ले। अरे आप अपने बच्चे के अंदर चर्बी डालते जा रहे, फैट्स डालते जा रहे, ट्राइग्लिसराइड्स डालते जा रहे। आप अपने बच्चों को ये भी सिखाइए, बेटा भूख को, क्षुधा को कैसे सहन करना चाहिए। ये भी माता पिता की ये जिम्मेदारी बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट। माता पिता क्या, बेटा कभी भी भूख को सहन नहीं करना, ये गलत तरीका है। हम अक्सर बच्चों को कहते हैं, आपकी उम्र यदि 10-12 साल की हो गई ना बच्चे की, हम उनको सिखाते हैं आप उपवास करने की आदत डालिए। महीने में 1 उपवास शुरू कीजिए, धीरे धीरे 2 कीजिए, महीने में धीरे धीरे 4 उपवास तक, हफ्ते में 1 उपवास करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। माँ अगर बच्चे को खाना दे दे तो दादी आती है घर में, कहती है बहू बच्चे का मुंह देखा है, इसको खिलाती पिलाती कुछ नहीं, कितना कमजोर हो गया। यहाँ पे हमारे एक कमजोर हो जाए ना, तो हम लोग उसको उसकी प्रॉस्पेरिटी से अंदाजा लगा लेते हैं कि जैसे हमारे कई दोस्त कमजोर हो गया, वेट लूज हो गया, तो कहते हैं क्या बात, काम धंधा ठीक नहीं चल रहा, क्या खाता पीता कुछ नहीं है। लोग ऐसा तो यहाँ पे खाना पीने वाले को ज्यादा प्रॉस्परस माना जाता है हमारी सोसाइटी लेकिन में, ये गलत है। और मैं कितनी जंक फूड्स वाली दुकानों पे जाता हूँ, लाइनें लगी होती हैं। जी जी। तो ये हम लोगों को ये उनमें से एक मैं भी होता हूँ वैसे। तो ये सिखाना बहुत जरूरी है कि उपवास करना बहुत जरूरी है। आप देखिए, हम भी उपवास करते हैं, हम भी इंटरमिटेंट फास्टिंग हर दिन करते हैं, हम पूरी एनर्जी के साथ आपके साथ बात करते हैं। वाकई आपकी एनर्जी हम वहां पे इवेंट में आए थे, तब हमारे उपवास थे, तब भी पूरी एनर्जी थी। और मैंने आपको हवा के अलावा कुछ भी खाते हुए नहीं देखा कभी। सच्ची कह रहा हूँ, कभी नहीं। एक बार शायद जूस देखा होगा पीते हुए, अदरवाइज कभी भी मैंने आपको खाते हुए नहीं देखा। जी जी। तो आप कैसे जीवित रहते हो? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए, ये जैन संप्रदाय में आपने देखा होगा, कभी कभार लोग 1 महीने का मासोपवास करते हैं, कुछ नहीं लेते, तो एनर्जी कहाँ से आती है? आप ल्यूकवार्म पानी पिएंगे ना, वो आपको बहुत एनर्जी देती है। आप सनलाइट लेंगे, उससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। लोगों ने ये गलत परिधारणा कर दी है कि खाने से ही एनर्जी मिलती है, ऐसा नहीं है। तो जिस हिसाब से आप वेट लूज कर रहे हो, तो मुझे तो लगता है किसी टाइम आप शून्य होके और ब्रह्मांड में ना शामिल हो जाना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे 1-1.5 साल पहले 60 केजी हमारा वेट था जी। अभी हमारा 45 है, 15 किलो हमने जी। तो 15 किलो हमने 2 महीने के अंदर ही कम कर दिए। तो अब मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि आप वेट कम कीजिए, ऐसा मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आपके अंदर एनर्जी लेवल्स होने चाहिए। यस। वेट कितना है आपका, वो इतना सिग्निफिकेंट ज्यादा है, उसकी एनर्जी लेवल कम ही होता है, हो जाती है जी। तो आपके एनर्जी, आप जो कुछ भी काम करते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, अध्यात्म की ओर प्रोग्रेस करना, आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए ना। अब आप खा के ही बैठे होगे तो आपकी वेगस नर्व डाइजेशन में ही पूरा लोही लगा देगी। यस। दिमाग के लिए भी लोही बचा के रखना चाहिए। या अनुराग जी ने भी यही बताया था कि आप अगर ओवर ईटिंग करते हो तो आपकी बॉडी के सारा जो एनर्जी है जी, अग्नि है, वो खाने को पचाने में लग जाती है। तो बीमारी को के साथ लड़ने के लिए तो मैं आपको गारंटी के साथ कैसा, आप तो कोई भी बीमारी उठा लीजिए, आप फास्टिंग शुरू कर देना। अच्छा, आपको रिकवरी करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। लो जी दर्शकों, ये तो बहुत बढ़िया बात हुई कि स्वामी जी ने एक सारी बीमारियों का एक इलाज बता दिया कि फास्टिंग करो, उससे काफी बीमारियां आपकी दूर होएगी। सही बात है। स्वामी जी, एक अगला सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनको बड़े चैलेंजेस हैं बच्चे को पेरेंटिंग करना। जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो क्या आप सजेस्ट करोगे पेरेंट्स को कि बच्चे में कैसे उनकी, क्योंकि उनको अगर दुनियावी चीजें ना दें, सेलफोन ना दें, बाकी के बच्चों के पास सेलफोन होता है स्कूल में, तो वो सोचता है कि मेरे माँ बाप ज्यादा मेरे साथ सख्ती कर रहे हैं, तो आप माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या सलाह देंगे पेरेंट्स के लिए कि क्या बच्चों को कैसे? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जीएस भाई। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए आजकल लोग क्या समझते हैं जीएस भाई कि पेरेंटिंग कब शुरू हो जाती है? जब बच्चे के जन्म के बाद जी। ये 100% गलत बात है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पेरेंटिंग माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है, जिसको हम गर्भ संस्कार कहते हैं जी। ये भी सही बात है, लेकिन 100% सही बात नहीं है।
पेरेंटिंग, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके भविष्य के बच्चे संस्कारी हो गए या नहीं, वो कब से सुनिश्चित हो जाता है जानते हो? जब आप अपने जीवन साथी को पसंद करना शुरू कर देते हैं, तब से ही। रियली? जी, इसीलिए मैं सबको ये कहना चाहूंगा जीएस भाई, जब आप अपने जीवन साथी को पसंद करते हो ना, तब कभी भी ये मत सोचिए कि ये लड़की मेरे वाइफ बनने के लायक है या नहीं, ये पुरुष मेरा पति बनने के लायक है या नहीं, बल्कि ये सोचिए कि ये महिला हमारे भावी बच्चे की माता बनने के लायक है अरे या नहीं, वाह, अरे वाह, ये क्या पुरुष हमारे भावी बच्चे के पिताजी बनने के लायक है या नहीं। वाह, वहां से सोच आप शुरू कर दीजिए, आपका बच्चा 100% संस्कारी होगा। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जब आप जीवन साथी पसंद करते हो ना, तब से ही आपका पेरेंटिंग शुरू हो जाता है। वेरी गुड। अब मैं आपको 4S ऑफ पेरेंटिंग बताना चाहूंगा जी। जीएस भाई। सबसे पहले बच्चों को समय दीजिए। ठीक है। होता क्या है जीएस भाई, माँ बाप ही बच्चों को समय नहीं देते, फिर माँ बाप ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे में हमें समय दे। ये कैसे होगा? एक छोटी सी कहानी में आपको बता देता हूँ। एक बच्चा था, वो स्कूल में गया था, तो क्लास टीचर ने कहा था कि आप सभी को एक ऐसे लिखना है, एक निबंध लिखना है, आपको भविष्य में क्या बनना है। सबने अपने अपने ऐसे सबमिट किए। टीचर घर पे आ गई और सभी ऐसे पढ़ रही थी जीएस भाई। एक ऐसे पढ़कर, एक निबंध को पढ़कर टीचर बहुत बिलखने लगी, रोने लगी। तो उसके पतिदेव बाजू के कमरे में थे, वो यकायक आ गए और कहने लगे, क्यों रो रही है तू? फिर उस पत्नी ने कुछ भी नहीं कहा। वो जो ऐसे था ना, वो उसके पति को पढ़ने के लिए दे दिया। अच्छा। पति ने पढ़ लिया, पति भी रोने लगा। उस ऐसे में क्या लिखा था जानते हो? एक लड़की ने लिखा था, 10 साल की लड़की ने लिखा था, मैं बड़ी होकर स्मार्टफोन बनना चाहती हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स ने ऐसा लिखा था, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनना चाहता हूँ, जो कुछ पायलट बनना चाहता हूँ। ये एक ऐसी लड़की थी, उसने लिखा था मैं एक स्मार्टफोन बनना चाहती हूँ। फिर उसने कारण लिखा था, मैं स्मार्टफोन इसीलिए बनना चाहती हूँ ताकि मेरे माता पिता पूरे दिन अपने अपने मोबाइल फोन पर रहते हैं। पूरे दिन अपने मोबाइल को मचलते रहते हैं। तो यदि मैं स्मार्टफोन बन जाऊंगी तो मेरे माता पिता जितना प्रेम स्मार्टफोन को करते हैं, उतना प्रेम मुझे करेंगे। जितना समय स्मार्टफोन को देते हैं, उतना समय मुझे देंगे। इसीलिए मैं स्मार्टफोन बनना चाहती हूँ। अब वो पति पत्नी, वो टीचर क्यों रोने लगे, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर वो टीचर जो थी, उसने अपने पति को कहा कि आप जानते हो ये किसका ऐसे लिखा हुआ है? पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी बेटी का नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जीएस भाई मैं ये बताना चाहूंगा, माँ बाप को आप अपने बच्चों को समय दीजिए, समय दीजिए। आप बराक ओबामा की बात सुन लीजिए। वो जब यूएस का प्रेसिडेंट था, हर दिन अपने परिवार के साथ डिनर ले रहा था। एक प्रेसिडेंट यदि इतना कर सकता है तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते? परिवार के लिए समय दीजिए आप। वॉरेन बफेट का एग्जांपल दे लीजिए। हिज वर्थ इज $150 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन। उसने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ट्यूटरिंग उससे खुद ने कराया, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ट्यूटरिंग उसने खुद कराया। हर दिन 1 घंटा बिताता है। ये बंदा इतना स्टेबल होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबल है, फिर भी इतना समय देता है, तो हम क्यों नहीं दे सकते? 1 मिनट दर्शकों, ये बात मुझे टच कर गई। वाकई बहुत जी सच्चाई है ये, कि हमारे पेरेंट्स जो है ना, बच्चे को सब कुछ दे देते हैं। उसको ये दे दिया, कार पे भेज दिया, ड्राइवर रखा हुआ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसको बच्चे को चाहिए होती है, वो पेरेंट्स का टाइम चाहिए होता है। तो वक्त दीजिए अपने बच्चे को, उसके साथ वक्त बिताइए, ताकि आगे बढ़ के उसके जब बड़ा होएगा, उसके आपके साथ इमोशनल कनेक्शंस रह पाए। मैं इस पर आपको रियल रिसर्च बताना चाहूंगा। यूएस में इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिसर्च किया था जीएस भाई, जिसमें 8 से 18 साल के बच्चे थे। 1 लाख जितने स्टूडेंट्स इसमें शरीक किए गए थे। उनको एक ही प्रश्न पूछा था कि आपको अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है। बच्चों को यह प्रश्न पूछा गया था, एक ही प्रश्न। अब आप सोचेंगे बच्चों को टॉयज चाहिए, स्मार्टफोन्स चाहिए, नहीं। इसमें 87 जितने बच्चों ने ये कहा कि हमें हमारा माँ बाप का क्वालिटी टाइम चाहिए। कोई यकीन ही नहीं कर सकता। लोग सोचते हैं बच्चों को टॉयज चाहिए। बच्चों को खिलौना नहीं, आपका टाइम चाहिए। बच्चों को घूमने के लिए मॉल नहीं, रहने के लिए अच्छा माहौल चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज, समय दीजिए। शराबी फिल्म देखी आपने? नहीं देखी। उसमें अमिताभ बच्चन होता है, उसके फादर प्राण उसके फादर थे जी। तो उसने, मुझे अब उसका डायलॉग याद आ रहा है, उसने यही कहा था कि बाबूजी आपने अपनी जिंदगी में मुझे वक्त नहीं, बाकी सब कुछ दिया, वक्त ही नहीं दिया। तो बड़ा इमोशनल सीन था वो। जी।
तो ये पहला चीज समय। दूसरा है आप अपने बच्चों को समझिए। सेकंड एस की मैं बात करता हूँ, इसमें थोड़ा समय लगेगा, चलेगा ना? हाँ जी। बच्चों को समझिए। जी। माँ बाप अपनी एक्सपेक्टेशंस तुरंत अपने बच्चों पर थोप देते हैं। बेटा तुझे डॉक्टर बनना ही है, आईएएस आईपीएस बनना ही। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन कुछ माँ बाप अपने बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। जी। कैसे जानते हो जीएस भाई? यदि तूने इस लड़की के साथ शादी नहीं की तो हम सुसाइड कर लेंगे। यस। बच्चों को आप चॉइस दीजिए ना, उसको जिस लड़की पसंद हो उसके साथ शादी करने दीजिए। समझ रहे ना? उसको जो बनना है, यदि आपको ठीक न लगे तो आप उसको सिखाइए, बेटा ये गलत है, ये सही है, लेकिन चॉइस उसको दे दीजिए। तो बच्चों को समझिए। मैं आपको इस पर एक दूसरी बात बताता हूँ। एक लड़का था 18 साल का, और वो अपने पिताजी के आशीर्वाद लेने के लिए जाता है। पिताजी आज मेरी एग्जाम है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। पिताजी कहते हैं इस बार यदि तू फेल हुआ, अच्छे मार्क्स नहीं हुआ ना, आज के बाद कभी भी मुझे तेरा बाप मत कहना। अच्छा। लड़का एग्जाम दे के आता है, थोड़े दिन के बाद उसके रिजल्ट्स आते हैं और उसके पिताजी बहुत उत्सुक थे। मुन्नू क्या रिजल्ट आया? और लड़का मुस्कुराते हुए कहता है कि बाबूलाल, उसके पिताजी का नाम तूने बाप कहलाने का अधिकार खो दिया है। तू अब बाप कहलाने के लायक नहीं रहा। ये सच्ची बात है या वैसे मनगढ़ंत? जस्ट जोक्स। मैं तो सोचने लग गया था बाबूलाल कौन है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने बच्चों पर इतनी एक्सपेक्टेशंस थोप देंगे। बेटा है यार, कभी कभार फेल भी हो सकता है। तो आप ऐसा क्यों सकता है कि फेल हुआ तो कभी भी मुझे मुंह दिखाने मत आना। तो कम्पिटिटिव वर्ल्ड है ना जी, आजकल इतना कम्पिटिटिव है। माँ बाप ये सोचते हैं मेरा बच्चा अगर फेल होगा तो मेरी नाक कट जाएगी। मेरी नाक बच्चे के फेल होने का कोई परेशानी नहीं, उनको परेशानी है कि मेरी नाक कट गई। सही, बिल्कुल सही बताया आपने। इस पर मैं आपको रियल एग्जांपल बताया। आपने जो बहुत ही अच्छा पॉइंट छेड़ा है जीएस पे। एक लड़का था मेरे पास, पिताजी थे 45 साल के, वो अभी 1 साल पुरानी ही बात है। वो मेरे पर आते हैं, स्वामी जी हमारे बच्चे को कहिए वो शराब पीने लगा है। मैंने कहा क्या गलत करता है आप मुझे बता दीजिए। शराब पीता है, उस बाप का करोड़ों का कारोबार था, उसमें ध्यान नहीं दे रहा था। दूसरी चीज ये कही। तीसरा कहा कि स्वामी जी हमारी इज्जत नहीं करता। 3 कंप्लेन की। एक, बेटा हमारी इज्जत नहीं करता, माने माँ बाप की इज्जत नहीं करता। दूसरी चीज ये कही हमारे बिजनेस में ध्यान नहीं देता। तीसरी चीज है कि शराब सिगरेट्स लेता है। तो उसने कंप्लेन की। मैंने कहा ठीक, मैं आपके बच्चों को सिखा दूंगा क्या करना है, लेकिन मैंने उसको नहीं कहा। मेरे दिमाग में आया ये सब जितनी भी बातें उसके पिताजी ने बताई वो सब अपनी स्वार्थ की थी, बच्चे की भलाई की इतनी चीजें नहीं थी इसमें। मैंने उस बच्चे को 6 महीने काउंसलिंग किया। वो बच्चे ने शराब छोड़ दिया, नॉनवेज खाना छोड़ दिया, ड्रग्स लेता था वो भी छोड़ दिया, बिजनेस में पूरा ध्यान देने लगे, माँ बाप का हर दिन चरण स्पर्श कर रहा था, सब सुधर गया। इससे भी आगे वो गरीबों की सहायता करने लगा, मंदिर में भगवान का नाम स्मरण करने लगा, कोई गरीब हो तो उसकी फीस, स्कूल कॉलेजेस की फी देने लगा। फिर पिताजी 6 महीने के बाद मेरे पास आते हैं जीएस भाई। मैंने सोचा अब तो मेरे पर प्रसन्न हो जाएंगे, कहेंगे स्वामी जी आपने मेरे बच्चों को अच्छा कर दिया। इस बार और भी ज्यादा शिकायत लेके आए। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? अब होगा स्वामी जी अब वो हमारे बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा। मैंने कहा बिजनेस में तो ध्यान दे रहा है, आपको आप कहिए ये दिक्कत है आपको कि वो लोगों की सहायता करता है, वो आपको पसंद नहीं है। तो वो कहे हाँ स्वामी जी हमें आप हमारे बच्चे को इतने ही इसीलिए आपके पास भेजा था ताकि वो हमारी सेवा करे, समाज की सेवा करे, इसलिए नहीं। राइट। तो ऐसे माँ बाप का यदि स्वार्थ होगा ना तो बच्चों के अंदर संस्कार नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को संस्कारी इसीलिए बनाना चाहते हैं ताकि वो महज उनके अनुकूल रहे। ओह यस। ये स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जी बता दीजिए। मेरे हम निम्न परिवार से आते हैं, काफी गरीब परिवार था। तो मेरे पिताजी रेलवेज में क्लर्क थे। तो उस जमाने में समाज ये सोचता था कि इसके बच्चे अगर अच्छे पढ़ लिख गए हैं तो बाप की इज्जत बहुत हो जाती थी। तो मेरे बड़े भाई थे, उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। जी। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला तो उनका सपना था कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। जी। तो जब हो गया तो मुझे अब सारी बातें याद आ रही हैं आपकी बात सुन के भी। हमेशा सबको ये बताते थे कि एक क्लर्क का बेटा इंजीनियर बन गया, एक क्लर्क। उन्हें उसके इंजीनियर बनने की इतनी खुशी थी या नहीं मुझे नहीं मालूम, होगी खुशी तो होगी, लेकिन उनको इस बात की ज्यादा खुशी थी कि समाज में मेरी इज्जत बन गई कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज गया। तो मुझे बार बार कहते थे, मैं पढ़ाई में थोड़ा नालायक था, तो मुझे कहते थे यार एक ने देखो मेरी कितनी इज्जत बढ़ा दी और तू मेरी इज्जत खराब करने पे लगा हुआ, नालायक है तू। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, हालांकि वक्त बीतने पर अपने माता पिता के काम में ज्यादा आया जी, लेकिन वो उस समय मुझे नालायक समझते थे। जी हाँ। तो ये सच्ची बात है कि पेरेंट्स जो हैं कई बार दफा अपनी स्वार्थ के लिए बच्चे को
तरक्की करते हुए देख रहा है, बिल्कुल। बच्चे के अपने लिए नहीं। जी ये तो अक्सर होता है कि शादी के लिए तो वाकई बहुत जोर जबरदस्ती की जाती है हाँ। कि मेरा दोस्त है इतना अच्छा है, उसके साथ तू शादी क्यों नहीं हाँ। करेगा। तो ये बहुत अब्यूजेस हैं, Abuses है। ये हमें इसे बदलना आप चाहिए। बच्चों को देखिए, मैं अक्सर जीएस भाई कहता हूँ, कई माँ बाप हमें पूछते हैं, हम तो हमें ये कहते हैं कि स्वामी जी हमें बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। दोनों गलत है। देखिए अब इसमें हुआ क्या है जीएस भाई, आज से 20 साल पहले माँ बाप अपने बच्चों को सख्त कंट्रोल में रखते थे, वो गलत था। एब्सोल्यूट कंट्रोल में, बच्चा हमारे कहने से ही पानी पीना चाहिए, वो गलत है। तो अब लोगों ने आजकल की मूवीज देखकर लोगों ने क्या अर्थ निकाला, फ्रीडम अच्छी चीज है, तो माँ बाप को बच्चों को अंधाधुंध फ्रीडम भी नहीं देनी चाहिए, उनको आप कंट्रोल्ड फ्रीडम दीजिए। मैं आपको इस पर एग्जांपल देता हूं। कई डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि कम नींद हमारे हेल्थ के लिए खराब चीज है, तो हमने इसका अर्थ क्या निकाला, जितनी ज्यादा नींद लेंगे वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि यार ज्यादा नींद लेने से बीमारियां नहीं होती? ज्यादा नींद लेने से आपको माइग्रेन्स हो सकता है, बीपी हो सकती है, डायबिटीज भी हो सकती है। अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि कम पानी पीना हमारे हेल्थ के लिए नुकसानकारक है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या ज्यादा पानी पीना भी आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है? आप जरूरत से ज्यादा पानी पिएंगे ना, वो भी आपको फैटीग ला सकता है, मसल्स वीकनेस ला सकता है। अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं कि पॉजिटिविटी अच्छी चीज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है। बिल्कुल अच्छी चीज है, पॉजिटिविटी आपके जीवन में होनी ही चाहिए। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा, यदि आप ओवर पॉजिटिव बन जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस तो लोग दिवालिया नहीं हो जाते। जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस रखने लगते हैं तो लोग भी दिवालिया हो जाते हैं। तो इसका बैलेंस होना जरूरी है। जैसे ही एब्सोल्यूट कंट्रोल खराब है बच्चों के लिए, वैसे ही अंधाधुंध फ्रीडम दे देना वो भी गलत चीज है। आप बच्चों को समझाइए क्या सही है क्या गलत है, फिर निर्णय उन पर छोड़ दीजिए। इसको सही पेरेंटिंग कहते हैं। बच्चे ने कहा पिताजी मुझे इस लड़की के साथ शादी करनी है, आप जांच कर लीजिए, लड़की यदि संस्कारी वो अच्छी, वो लड़का वाकई उसको प्रेम करता है, अच्छी उसके लिए फ्यूचर में अच्छी होगी, तो आप उसको ये फ्रीडम दे दीजिए, बेटा शादी कर ले। यदि आपको ये लगे ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा तो आप उसको नसीहत दीजिए, लेकिन उस पर कंट्रोल मत डाल दीजिए। तो ये चीज गलत है। अब तीसरी चीज मैं पेरेंटिंग की बात करता हूं। पहले समय देना, दूसरा है समझिए, तीसरा है उनको स्वीकारिए, उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। हर एक माँ बाप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं जीएस भाई जानते हो? हमारा बच्चा जन्मजात जीनियस पैदा होना चाहिए। ठीक है। हमारा बच्चा जन्मजात ही किसी के अंदर, उसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये कैसे होगा? ये जीन्स तो आपके है, तो ये कैसे होगा? मैं आपको इस पर भी स्मॉल एग्जांपल साझा कर देता हूँ। एक टीचर थे, वो पोरबंदर में प्रवचन देने के लिए जा रहे थे जीएस भाई। उन्होंने सोचा कि पोरबंदर में जाकर मैं क्या प्रवचन दूंगा। उन्होंने सोचा पोरबंदर तो ये गांधी जी की जन्मस्थली है, तो उन्होंने सोचा कि मैं वहां जाकर किसी स्टूडेंट को पूछूंगा कि बेटे तुम्हारे शहर में कौन से महापुरुष का जन्म हुआ। वो जैसे ही मुझे जवाब देगा गांधी जी, फिर मेरे प्रवचन का आगाज करूंगा। अच्छा। तो वो गए पोरबंदर में, हाई स्कूल के अंदर गए और उन्हें किसी एक स्टूडेंट को पिक किया, बेटे तुम्हारे शहर में कौन से महापुरुष का जन्म हुआ। लड़का सिर हिलाने लगा, वो कहा मुझे मालूम नहीं। वो टीचर को लगा उसने मेरे प्रश्न को नहीं समझा होगा, दोबारा पूछा बेटे मैं तुम्हारे शहर की बात करता हूँ, तुम्हारे शहर में कौन से महापुरुष का जन्म हुआ। कहते मुझे मालूम नहीं। अब टीचर को ऐसा लगा ये लड़का मंद बुद्धि का होगा। उन्होंने कहा बेटा ये वही महापुरुष है जिनकी तस्वीर पैसों में होती है, अब तो मालूम पड़ जाए। लड़का मुस्कुराते हुए अब इस बार कहता है मुझे मालूम नहीं। अब टीचर को ऐसा लगा ये मेरा परिहास करता है, मेरी दिल्लगी करता है, मुझे इंसल्ट करता है। वो टीचर कहते हैं अरे बेवकूफ, अक्ल के शत्रु खोपड़े के खाली, तुझे ये भी मालूम नहीं कि इस पोरबंदर शहर में गांधी जी का जन्म हुआ था। फिर वो लड़का हाथ जोड़ते हुए टीचर को कहता है सर, किसी भी शहर में, किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में कभी भी किसी भी महापुरुष का जन्म नहीं होता। वो अपने जन्म के बाद सत्कार्यों के जरिए महापुरुष बनता है। तो गांधी जी भी जब जन्म लिया था वो मोहनदास करमचंद गांधी ही थे, अपने सत्कार्यों के जरिए वो महात्मा गांधी बने। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप अपने बच्चों पर इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि वो जन्मजात जीनियस ही होने चाहिए। हर एक बच्चे के अंदर एक जीनियस होता है, वो उसको उजागर करने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। बहुत बढ़िया बात कही है। तो ये जीएस भाई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तीसरी चीज मैं आपको बता रहा था, ये तीसरी मैंने बताई, स्वीकार करना। और सबसे आखिरी चीज ये है कि आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, संस्कारित कीजिए। और जब तक माँ बाप के अंदर संस्कार नहीं होंगे तब तक बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आएंगे। संस्कार में कई चीजें आती है। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, बच्चों को पहले मातृभाषा सिखाइए। यदि आपके बच्चे
पंजाबी बोलते, जन्मजात उनकी मातृभाषा पंजाबी है तो उनको पंजाबी फ्लुएंटली सिखाइए। गुजराती हो, मराठी हो, जो कुछ भी, हिंदी हो, पहले उनको अपनी मातृभाषा सिखाइए, फिर ये अंग्रेजी फंग्रेजी सिखाना आप। ठीक है। रिसर्च में भी ये प्रूव हुआ है कि जिन बच्चों की मातृभाषा कमजोर होती है ना, उनका आईक्यू लेवल्स बहुत कमजोर होता है। अच्छा। इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। रियली? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया था कि जो बच्चों की मातृभाषा, मान लीजिए कि आपकी मातृभाषा पंजाबी है फॉर एग्जाम्पल, और आप सीधे आपको इंग्लिश मीडियम में डाला जाएगा ना, तो आपका आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू तीनों इतना बहुत कमजोर होगा। इट हैज बीन प्रूवन बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो कम से कम 4वीं या 5वीं कक्षा तक आप अपने बच्चों को मातृभाषा सिखाइए। लेकिन कम नसीब जीएस भाई, भारत की माँ बाप के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, अक्सर भारतीय माँ बाप अपने बच्चों को मारते हैं, डांटते हैं, लताड़ते हैं। क्यों जानते हो? उनको अंग्रेजी नहीं आती। आप मुझे एक भी ऐसा ब्रिटिशर दिखाइए, एक भी ऐसा अमेरिकन दिखाइए, एक भी ऐसा कैनेडियन दिखाइए, ऑस्ट्रेलियन दिखाइए जो अपने बच्चों को मारता हो संस्कृत सिखाने के लिए, हिंदी सिखाने के लिए। आपने देखा? तो हम लोग ही इतना बेवकूफ क्यों बनते हैं? बच्चों को यदि अंग्रेजी नहीं आती, वो एक लैंग्वेज है यार, क्यों उसको मारते हो उसके लिए? आप कहेंगे इंग्लिश अंतरराष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल भाषा। क्या खाक अंतरराष्ट्रीय भाषा है? इस दुनिया में हजारों भाषा है, उसमें से आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, महज 12% देशों की नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। बाकी के 88% देशों की मातृभाषा इंग्लिश नहीं है। चाइना को देख लीजिए, कितनी तरक्की करी, उस अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा अपनी बोलते हैं। तो वो मैं ये कहना चाहूंगा, बच्चों को सबसे पहले मातृभाषा सिखाइए जीएस भाई। दूसरी चीज, आप उनको स्ट्रगल्स सिखाइए, संघर्षों को कैसे झेलना चाहिए वो आप सिखाइए। WHO का एक रिसर्च है जीएस भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जो माँ बाप अपने बच्चों को संघर्ष नहीं सिखाते ना, वो उनको नेस्टी वायरसेस ब्रीड करते हैं। WHO का ये स्टेटमेंट है, पेरेंट्स हु आर नॉट टीचिंग देयर किड्स हाउ टू हैंडल स्ट्रगल्स आर ब्रीडिंग नेस्टी वायरसेस। WHO ने क्या कहा कि जो बच्चों को स्ट्रगल्स हैंडल करना नहीं आता ना, उनको वायरस की उपमा दे दी। तो आप अपने बच्चों को संघर्ष कैसे झेलना वो सिखाइए। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, सफलता सफलता सफलता। देखिए, हमारा जीवन है, कभी कभार हम निष्फल भी हो सकते हैं, तो निष्फलता को कैसे हैंडल करना चाहिए वो आप सिखाइए ना। यहाँ पे मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने देखा इंडिया में कि अगर कोई बच्चा 17-18 साल का है, तो कोई भी बच्चा यहाँ पे काम अमीर है अगर, तो पैसे से समृद्ध फैमिली का है, तो काम को वो शर्म महसूस करते हैं। अगर उनका कोई बच्चा काम करने लग जाए, कहीं जाना है, आपके ड्राइवर आएगा गाड़ी लेके, कोई भी छोटा छोटा काम नौकर करते हैं यहाँ। सही बात है, ठीक है ना। तो जब ये लोग विदेशों में चले जाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कनाडा में हमारे बहुत से इमिग्रेंट बच्चे जाते हैं, 10वीं पढ़ने के बाद कनाडा चले जाते हैं। वहां का रिवाज ये है कि रिवाज क्या, वहां पे अफोर्ड ही नहीं कर पाते आप नौकर, तो वहां पे सब काम आपको अपने आप करने पड़ते हैं। ये बच्चे वहां पे जाके शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने, पंजाबी में कहते हैं, डक्का नहीं तोड़या होता। अपने इलाके में इन्होंने घर में कभी बर्तन उठा के नहीं किचन में रखे होते हैं खा के, तो वहां पे जाके इनको सब काम जब अपने आप करने पड़ते हैं ना, तो ये वहां पे डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस होकर फिर ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, फिर वहां पे अपने माँ बाप को गालियां देते हैं ये कि भाई हमें कुछ सिखाया ही नहीं। तो कई लोग यहाँ पे, मैं एक पॉडकास्ट किया था चंद्र मिश्रा जी के साथ, उन्होंने मुझे सवाल पूछा था कि वहां पे आप लोग यार अमेरिका में क्यों छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा देते हो। तो मैंने उसका यही जवाब दिया था कि भाई काम वहां पे लोग पैसे के लिए नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करते हैं। जब काम करते हैं उनको एक्सपीरियंस होता है। जो बच्चे 17 साल 15 साल की उम्र में थोड़ा बहुत कमाते हैं, उनको पैसे की वैल्यू का अंदाजा होता है कि पैसा होता क्या है। तो हिंदुस्तान में ये जो कल्चर है ना कि बच्चे से काम ही नहीं करवाना, वो मतलब बेइज्जती समझना कि हमारी इज्जत कम हो गई कि अगर बच्चे ने अगर कोई काम कर दिया, या कोई औरत किचन में बर्तन साफ करने लगे, हम कईयों के घर जाते हैं तो खाना खाने के बाद हम बर्तन उठा के रखने लगते, नहीं 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 आपने नहीं रखना, आपने रखने। हमें बड़ा हैरान होता है कि इसमें कौन सी मतलब यार आप हमारी बेइज्जती करते हैं। हाँ। फिर मैं तो किचन में जाके आदत है, कई बार मैं खाना खाने के बाद किचन में जाके सिंक में अपने बर्तन अगर थोड़े बहुत हो तो धो देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं किसी के घर में धोने लगा तो मेरे को ऐसे देखने लगे, कहते वो मेरा हाथ पकड़ लिया, वो शर्मिंदा कर दिया आपने, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, जैसे मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। तो ये इस सोच से भी हमें बाहर आना चाहिए कि बच्चों को थोड़ा काबिल बनाओ, उसको स्किल सिखाओ। एजुकेशन दे दी आपने, BSc कराई, कुछ कराया, तो उसको जब खुद अपने आप करना कुछ नहीं आता तो वो तो सारी जिंदगी के लिए डिपेंडेंट रहेगा दूसरों। बिल्कुल सही बताया आपने। इस पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे ये तितली होती है ना, बटरफ्लाई के आगे, तो तितली जब उसका वो एक बंदा था, वो तितली को देख रहा था, वो जो होल होता है ना उसमें से निकलने के लिए बहुत ही मेहनत मशक्कत कर रही थी। वो बंदा बाहर से देख रहा था,
तितली वो कोकून में से बाहर निकलने के लिए मशक्कत करते थे। वो बंदा को लगा कि अरे यार ये बेचारी इतना संघर्ष करती है तो मैं इसको खींच कर बाहर निकाल दूँ, वो कोकून में से, होल में से। वो बंदा ने देखा कि आधे घंटे से स्ट्रगल कर रही थी, फिर उसको वो कैंची आती है ना, जिसको वो क्या कहते हैं, कैंची से पकड़ कर उसको होल में से बाहर निकाल कर रख देता है। अब वो बंदा ऐसा सोचता है कि अब मैंने तितली को बाहर निकाल दिया, अब तो वो उड़ने लगी। उड़ने नहीं लगी, वहां पर पंख फड़फड़ाने लगी, तितलाने लगी और वहां पर ही मर गई। जानते हो क्यों? क्योंकि तितली की प्रक्रिया कैसे होती है, जब भी वो होल में से बाहर निकलती है ना, तो उसके शरीर में अंदर जो ऑयल होता है ना, वो धीरे धीरे उसके पंखों की ओर आता है, और वही संघर्ष में से वो जैसे ही ऑयल उसके पंखों में आता है ना, फिर बाहर की दुनिया में जैसे प्रकट होती है, वो उड़ने लगती है। अब इस बंदे ने वो तितली को जल्दी बाहर निकालकर संघर्ष नहीं झेलने दिया, उसको बाहर निकल दिया। वो ऐसा सोच रहा कि मैंने उसका संघर्ष खत्म कर दिया। तितली बाहर आकर मर गई। वैसे ही माँ बाप करते हैं। बच्चों को जब आप संघर्ष से गुजारते हैं ना, तो अभी उनके अंदर पंखे आती है उड़ने के लिए जी। लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को संघर्ष ही नहीं सिखाते। इस पर मैं एक आखिरी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। हमारे एक भैया है, उन्होंने हमें ये बात बताई थी। देखिए, जब वो 10वीं कक्षा में पढ़ते थे ना, आज से 30-40 साल पुरानी बात है, तो 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, पिताजी ने उनको कहा था कि बेटा अच्छी मेहनत करनी, अच्छे मार्क्स लाने हैं। वो लड़के ने बोर्ड एग्जाम्स दे दी। अब बोर्ड एग्जाम्स देने के बाद नतीजा, सीधा रिपोर्ट कार्ड उसके पिताजी के पास था। लड़का बहुत ही उत्सुक था, ही वॉज वेरी एंथुसियास्टिक, मेरे कितने मार्क्स आए होंगे। लड़का पिताजी के पास आता है, रियल स्टोरी है। पिताजी मेरे कितने मार्क्स आए, सभी में मेरे अच्छे मार्क्स आए ना। पिताजी ने कहा बेटा तू चिंता मत कर, आज मैं तुझे तेरे फेवरेट रेस्टोरेंट पर खिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। उसको फेवरेट रेस्टोरेंट में ले जाते, अब लड़का समझ गया रेस्टोरेंट में ले जा रहे इसलिए अच्छे ही मार्क्स आए होंगे। ले गए, बढ़िया से उसका फेवरेट फूड खिलाया, और पिताजी ने आज जो वेटर था ना उसको डबल टिप दे दी। GS भाई, लड़का सोच रहा आज तो डबल टिप दे दी इसलिए यकीनन मेरे अच्छे मार्क्स आए होंगे। बढ़िया। वैसे वो पिताजी उसको साल में 2 ही बार ले जाते थे, 6 महीने में 1 बार। अभी 1 महीने पहले जाके आए थे, बोर्ड एग्जाम्स पहले, 1 महीने के अंदर दूसरी बार ले गए। तो लड़के ने सोचा अच्छा ही मार्क्स आए होंगे। फिर लड़का अपना हाथ पिताजी का पकड़ कर कहते पिताजी बताइए आप मुझे कितने मार्क्स आए। पिताजी उसके सिर पर हाथ रखते और कहते बेटा तू चिंता मत कर, तू फेल हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में। वो लड़का अचंभित हो गया। तो फिर पिताजी आप मुझे मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में खाने के लिए क्यों लेके आए? उसके सिर पर हाथ रखते पिताजी कहते तू चिंता मत कर बेटा, मुझे जानता हूं तूने पूरी मेहनत की थी, शिद्दत से मेहनत की थी, अब तू फेल हुआ, कोई भी इंसान हो सकता है। अब देख, अब तूने तेरा फेवरेट फूड खा लिया, हम घर पे जाएंगे, मैं तेरे साथ बैठूंगा और अब एनालिसिस करेंगे कि तू क्यों फेल हुआ। एक भी बार उसको डांटा नहीं, अच्छा, उसको मारा नहीं। ये 30 साल पुरानी बात है जी। वो लड़का कौन था जानते हो? अनुपम खेर। अच्छा, उन्होंने खुद हमें ये बात बताई थी। अच्छा जी। उन्होंने कई इंटरव्यूज में भी ये बात बताई है। तो वो अनुपम खेर जी हमें बता रहे थे कि स्वामी जी हमारे पिताजी ने हमें संघर्ष को कैसे सेलिब्रेट करना है, फेलियर्स को कैसे सेलिब्रेट करना है, वो सिखाया। वाह, क्या मान लीजिए कि उनके अच्छे मार्क्स आ गए, फिर भी रेस्टोरेंट में ले जाते। अनुपम खेर कहते हैं कि उसके बाद मेरे जीवन में कई स्ट्रगल्स आए, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, इस फिल्म्स में, कई मेरे फिल्म्स भी फ्लॉप गए हुए, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे उस दिन से संघर्ष को कैसे झेलना वो सिखा दिया था ना, इसलिए अभी भी जब भी मुझे फेलियर्स मिलते हैं ना, वो विचलित नहीं हो जाता। उन्होंने वो एक लाइन में बोलते हैं, माय फादर टॉट मी हाउ टू सेलिब्रेट फेलियर्स। तो बच्चों को आप ये सिखाइए, राइट, फेलियर्स इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अक्सर माँ बाप यही सिखाते हैं सफलता को कैसे सेलिब्रेट करना है। भैया फेलियर्स हर एक के जीवन में आएगा। तो मैं तो जितनी बार फेल हुआ मैंने समझ लिया था, आपकी बात मैंने तभी समझ ली जी। मैं कभी भी उदास नहीं हुआ फेल होने से। एनीवे, तो स्वामी जी जो बातें बता रहे हैं माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है। वक्त हमारा बहुत हो गया, लगता है मुझे एपिसोड नंबर 2 करना पड़ेगा हमारे आपके साथ। और सुना है मैंने आप अमेरिका आ रहे हैं, कुछ लेक्चर्स देने हैं आपने, तो उस दौरान मैं भी आपसे मिलके, तो हम जो अपना पॉडकास्ट का पार्ट 2 है वहाँ पे अमेरिका में करेंगे जरूर, और उस संदर्भ में कंपैरिजन करेंगे वहाँ की सोसाइटी और यहाँ की सोसाइटी के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो वक्त दे दोगे मुझे वहाँ पे? अरे जरूर, बिल्कुल। ठीक है। आप तो हमारे मित्र भी हो GS भाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो हमें भी बहुत बहुत प्रसन्नता हुई GS भाई। वाकई बहुत नॉलेज मिली। स्पेशली मैं इम्प्रेस हुआ कि पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने जो 2-3 बातें बताई कि एक तो बच्चे को स्वीकार हो जैसा वो है, उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा ना रखो और उसको फोर्स मत करो
शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, इस चीज़ के लिए कि जो बनना चाहता है, आर्किटेक्ट बनना, आर्किटेक्ट बनो। जी अगर पढ़ाई के लिए जोर लगाते तो कोहली कोहली ना बनता आज, जी धोनी धोनी ना बनता। तो जो बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें उसका ध्यान दीजिए, कुछ उसके परिश्रम, मेहनत करने की उसे सिखाइए कि मेहनत कैसे की जाती है, स्ट्रगल कैसे हैंडल किया जी। जाता है। तो स्वामी जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला, स्टूडियो में मेरे साथ आए, और बहुत से पेरेंट्स को और जनरल पब्लिक को काफ़ी बातें क्लियर हुई होंगी कि ये जो साधु हैं ये कैसे जीते हैं, इनके विचार क्या होते हैं। अक्सर तो हमने साधुओं को ऐसे ही सुना है जी बात करते हुए, लेकिन आपने साइंटिफिकली नॉलेज के बेस के ऊपर सारी बातें बताई। मैं तो खुद अचंभित हुआ हूँ कि आपसे जो पर्सनल कभी बात होती है तो इतनी आपने अच्छी बातें मुझे अकेले में नहीं बताई, शायद आपने बचा के रखी हो कि पॉडकास्ट में बताएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें स्वामी भी जी, बहुत बहुत थैंक प्रसन्नता यू हुई वेरी मच जीएस फॉर योर भाई। टाइम। भगवान आपको सर्वदा स्वस्थ रखे, सुखी Amen. रखे, और आपके जरिए भगवान समाज में और लोगों के जीवन में बहुत सकारात्मक तब्दीली लाए। आपके समूचे परिवार को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, और हमेशा आपको 100 साल तक स्वस्थ रखे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, Thank you, प्रणाम thank you. प्रणाम प्रणाम प्रणाम।